दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर राजनीतिक पार्टी अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम बिहार के जातिगत समीकरण की। बिहार के अंदर किस जाति का वोट बैंक सबसे अधिक है? यदि बात करें बिहार के अंदर सबसे अधिक जो वोट बैंक है वो लगभग यादव जाति का माना जाता है। यादव जाति का वोट बैंक लगभग 15% यादव जाति बिहार के अंदर है। दोस्तों वर्तमान में आपने देखा होगा कि एसआईआर के विरोध में कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, इन सभी पार्टियों ने, जो इंडिया गठबंधन की पार्टी थी, उन्होंने एसआईआर का बिहार के अंदर जमीनी स्तर पर विरोध किया। वो आपको बिहार में कांग्रेस के द्वारा एक यात्रा चलाकर, वोटर अधिकार यात्रा चलाकर, वो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिला। दोस्तों जो राजनीति या बिहार का विधानसभा चुनाव वह जातिगत समीकरण पर होता है। कौन सी जाति किस पार्टी को सहयोग कर रही है या किस पार्टी के लिए दोस्तों वोट बैंक जो उनका कोर वोटर है वो ज्यादा मात्रा में बिहार के अंदर है। दोस्तों बिहार के अंदर यादव जाति के अलावा लगभग कुर्मी समाज का 3% वोट बैंक है और कुशवा समाज एक अच्छी पॉइंट रखता है। कुशवा समाज का भी बिहार के अंदर एक अच्छा खासा वोट बैंक है। लगभग 10% वोट बैंक लेकर बिहार के अंदर वो है अपनी एक मजबूती रखता है। वहीं अति पिछड़ा वर्ग, दोस्तों ओबीसी समाज का, यादव समाज छोड़ के ओबीसी समाज में अन्य जातियां जो हैं उन सभी का लगभग 30% वोट बैंक है। यह अपने आप में मायने रखता है कि 30% वोट बैंक यह सरकार बनाने में कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होता है और निर्णायक की भूमिका में रहता है। वहीं एससी समाज जो दलित समाज है, दलित समाज का लगभग 16% वोट बैंक बिहार के अंदर है। कांग्रेस ने राजेश राम को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलित समाज से आते हैं कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक में एक सेंधमारी करने की कोशिश की है और एक राजनीतिक कार्ड खेला है। दोस्तों वहीं पासवान समाज की अगर बात करें तो पासवान समाज का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। पासवान समाज पर एलजेपी रामविलास पासवान वाली जो पार्टी है, चिराग पासवान का एक अच्छा वोट बैंक पासवान समाज और चिराग पासवान के साथ कहीं ना कहीं यह दिखाई देता है और पिछले चुनावों में भी दिखाई दिया है। ये एनडीए का हिस्सा है। वहीं स्वर्ण ऊंची जातियां लगभग 5 से 6% ब्राह्मण समाज है। वहीं राजपूत समाज 4 से 5% है। उसके साथ साथ लगभग 15% स्वर्ण जातियां हैं। चाहे वैश्य समाज ले लीजिएगा, ये सभी जातियां 15% में आती हैं। दोस्तों बिहार की जो सरकार है उसे चुनने में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा हाथ है वो अति पिछड़ा वर्ग का है। ये सबसे अधिक मात्रा में बिहार के अंदर अपने वोट बैंक रखता है और मुस्लिम समाज का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। मुस्लिम समाज लगभग 10% वोट बैंक रखता है। वो सीमांचल का क्षेत्र ले लीजिएगा, सीमांचल का क्षेत्र में लगभग 10 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम समाज की एक अच्छी पैठ है और मुस्लिम समाज वहां पर जिस प्रत्याशी की तरफ मुड़ जाता है वह प्रत्याशी वहां से चुनाव जीत जाता है। दोस्तों वहां कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ने एआईएम का जो पिछले 20 के चुनाव में फायदा दिखाई दिया था। बिहार की कुछ ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कहीं ना कहीं दोस्तों अपने आप में कई मंत्री मैदान में हैं। एक विधानसभा सीट है मधेपुरा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसकी 4 विधानसभा क्षेत्र में 5 पूर्व मंत्री मैदान में हैं। आरजेडी के प्रोफेसर चंद्रशेखर और जदयू के नरेंद्र नारायण यादव जो वर्तमान में विधायक हैं, ये अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उसके साथ साथ यदि बिहारीगंज विधानसभा सीट की बात करें तो बिहारीगंज विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री रविंद्र यह अपनी दावेदारी इस सीट से ठोक रहे हैं। यह परसीमन के बाद में 2010 में विधानसभा सीट बनती है और उसके बाद में यह चर्चा में आती है और रेणु कुमारी कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीतती है। 2010 में रेणु कुमारी कुशवाहा जीतती हैं, 15 में और 20 में निरंजन कुमार मेहता चुनाव जीतते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो है दलित समाज का वोट बैंक है। दलित समाज यहाँ कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होता है। यहाँ पर 53,231 वोट बैंक दलित समाज रखता है, वह 17,000 वोट, वो 17% वोट बैंक रखता है। एसटी समाज लगभग 3% वोट बैंक रखता है। मुस्लिम समाज लगभग 10% वोट बैंक रखता है, 26,000
800 के लगभग वोट मुस्लिम समाज के हैं। यादव समाज का इस सीट पर विशेष आंकड़ा नहीं है, मगर यादव समाज हमेशा प्रमुख माना जाता है और यह निर्णायक की भूमिका निभाता है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार के राजनीतिक जो जातिगत समीकरण है उससे कहीं ना कहीं आपको जो आंकड़े मैंने शेयर किए हैं यह जातिगत आंकड़े हैं। और बिहार में अभी जो वर्तमान हालात हैं, तेज प्रताप यादव को आरजेडी से लालू प्रसाद यादव का बाहर निकालना कहीं ना कहीं उन्हें एक नुकसान भी हो सकता है। इसके संकेत हैं कि वह राघोपुर विधानसभा के अंदर जिस तरह से जाकर चर्चाएं कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या आपका जो विधायक है वो नहीं आए, तो यह कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए खतरा है। क्या तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी अपने आप में एक जनता का सवाल है। मगर तेज प्रताप यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और दोस्तों वह 2000 जब राजनीति में एंट्री की थी 2015 में, तो महुआ से ही चुनाव लड़े थे। यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही राजनीति से जुड़ी हुई खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।